राजस्थान का मेवाड़ पहले से ही काफ़ी प्रभावशाली इलाका रहा है। इसकी वीरता, संघर्ष और गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में आपने कई कहानियां सुनी होंगी। हमेशा से ही ये भारतीय राजपूतों का अहम केंद्र रहा है। ये वो भूमि है जहां महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं ने घुसपैठियों से लड़कर इसकी रक्षा की थी। पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हीं के वंशज आपस में लड़ने लगे। यहाँ तक कि परिवार के बीच चल रही ये लड़ाई सड़क तक उतर आई, जो प्रताप के गौरवशाली अतीत को दफन कर रही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, जिसमें महाराणा के वंशजों के समर्थक और राजपूत समाज के लोग उदयपुर के सिटी पैलेस के बाहर सड़कों पर उतर आए। विवाद इतना बढ़ गया कि समर्थक आपस में ही पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत किया। दरअसल महाराणा प्रताप के वंशजों के बीच काफी समय से लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह है गद्दी का उत्तराधिकारी। उदयपुर के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य व पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह को गद्दी पर बैठाने का फैसला लिया गया। 25 नवंबर को विश्वराज सिंह का राज तिलक हुआ। पुरानी प्रथा के मुताबिक राज तिलक के बाद धूणी दर्शन किया जाता है। इसी के लिए विश्वराज सिंह पगड़ी दस्तूर की रस्म के बाद सिटी पैलेस के धूणी स्थल पर जाने के लिए निकले। बता दें कि वर्तमान में जो सिटी पैलेस का संचालन है वो महेंद्र सिंह मेवाड़ के छोटे भाई अरविंद सिंह मेवाड़ और उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह कर रहे हैं। विश्वराज के चाचा अरविंद सिंह ने इस ताजपोशी को गैर कानूनी मानते हुए इस प्रथा को बीच में रोकने के लिए सिटी पैलेस के गेट बंद कर दिए, जिसके चलते विश्वराज धूणी दर्शन नहीं कर पाए। इसी वजह से ये परंपरा अधूरी रह गई। यहीं से दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हुई और सालों से चल रहा पारिवारिक विवाद सड़क पर आ गया। मेवाड़ में महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने राज किया, लेकिन आज भी मेवाड़ में राजघराने के सदस्य गद्दी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये है कि असली उत्तराधिकारी कौन है और क्यों इस गद्दी को लेकर आज भी लड़ाई हो रही है। चलिए जानते हैं कि सालों से राज परिवार में किस बात को लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी लड़ाई आज भी जारी है। दरअसल ये विवाद मेवाड़ की संपत्ति से जुड़ा हुआ है। ये लड़ाई तब की है जब मेवाड़ की गद्दी में विश्वराज के दादा भगवत सिंह विराजमान थे। चूँकि आज़ादी के बाद राजशाही खत्म हो गई, तो वो ही मेवाड़ के अंतिम महाराणा रहे। आगे बढ़ने से पहले फ्लैशबैक में चलकर इनकी फैमिली ट्री को समझते हैं। दरअसल महाराणा प्रताप के बाद इस वंश के 21 राजा बने। उन्हीं में से एक थे भगवत सिंह। भगवत सिंह की 3 संतानें थीं। बड़े बेटे महेंद्र मेवाड़, बेटी योगेश्वरी और छोटे बेटे अरविंद मेवाड़। महेंद्र मेवाड़ के बड़े बेटे हैं विश्वराज सिंह और छोटे बेटे अरविंद के बेटे हैं लक्ष्यराज सिंह। राजशाही खत्म होने के बाद भगवत सिंह ने संपत्ति को बेचना और लीज पर देना शुरू कर दिया। ये बात उनके बड़े बेटे महेंद्र को पसंद नहीं आई, जिसके चलते वो अपने पिता के खिलाफ कोर्ट चले गए और यहाँ से शुरू हुआ ये पूरा विवाद। इसी से नाराज होकर भगवत सिंह ने महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन नाम का ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी अपने छोटे बेटे अरविंद सिंह को दी और अपने बड़े बेटे महेंद्र सिंह को मेवाड़ की प्रॉपर्टी और ट्रस्ट से बाहर कर दिया। जिसके बाद से ही अरविंद और उनके पुत्र लक्ष्यराज राजघराने को आधिकारिक रूप से चलाते आ रहे हैं। लेकिन बड़े बेटे होने के नाते महेंद्र सिंह हमेशा से ही राजघराने की गद्दी पर अपना दावा करते रहे हैं। यही वजह है कि उनके निधन के बाद उनके बेटे विश्वराज सिंह को राजघराने के समर्थन से 25 नवंबर को राज तिलक कर महाराणा घोषित किया गया। वहीं अरविंद सिंह ट्रस्ट चलाते हैं, तो इस नाते उनके बेटे लक्ष्यराज सिंह इस ट्रस्ट की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्योंकि इसी ट्रस्ट के जरिए राजघराना चलाया जाता है, इसलिए अरविंद सिंह का दावा है कि उनका बेटा लक्ष्यराज सिंह ही मेवाड़ की गद्दी के असली हकदार हैं। महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब राजगद्दी के लिए एक बार फिर से मेवाड़ की सियासत तेज हो गई है। हालांकि 3-4 दिन तक चल रहे इस विवाद के बाद विश्वराज ने प्रशासन की मदद से धूनी के दर्शन कर लिए, लेकिन 3-4 दशकों से चल रहा ये पुराना पारिवारिक झगड़ा अभी भी सुलझ नहीं पाया है।